हाँ, सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा कॉल पे आ गया था एक तो नो इशू सर, प्लीज कंटिन्यू। नो वरीज सर। चलिए, ठीक है। आवाज क्लियर है मेरी? जी यस सर। चलिए, आज हम शुरू करेंगे घिरण्य संहिता। मगर घिरण्य ऋषि जो है, इन्होंने इस संहिता में डिटेल में चर्चा की है, एंड दिस इज मार्वलस बिकॉज एज पर जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पुराना है, वो कहते हैं लगभग जो प्रथम पद है 17वीं शताब्दी का, तब का वर्णन है। मगर एक्चुअल डेट कोई नहीं जानता। तो इतना विस्तृत तौर पे बताया गया है कि आप पाएंगे कि अगर आप गृहरण्य संहिता को थोड़ा सा पढ़ ले, समझ लें, तो आने वाले बुक्स में जो भी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सब आपको मतलब समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। और आप पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कि अलग अलग में, जैसे हठ योग दीपिका में या अष्टांगिक मार्ग में पतंजलि ने चीजों को लिया और उनके नाम को या उनके अनुभव के अनुसार उनको थोड़ा सा बदल दिया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं घिरण्य संहिता। घिरण्य संहिता में ये यूजुअली जब आप टीचर ट्रेनिंग के लिए या कहीं भी जाते हैं, तो आपको टेस्ट में ये आता है कि उसमें कितने श्लोक हैं। तो ऑलमोस्ट 353 श्लोक हैं, इसमें 7 अध्याय हैं, जिसमें इसको 7 उपदेश के तौर पे यानी 7 पद में तौर पे कहा गया है, यानी 7 स्टेप वाला है। पहला षटकर्म है, फिर आसन है, मुद्रा है, प्रत्याहार है, ध्यान योग है और समाधि है। ठीक है, तो इस ग्रंथ में खास तौर से प्राणायाम के को साधना के लिए बहुत प्राथमिकता दी गई। हिरण्य ऋषि जानते थे स्थूल शरीर जो काया है, आखिर सूक्ष्म स्तर पे जाने पे, वहां पे प्रभाव डालने में प्राणायाम सबसे उपयुक्त माध्यम है। तो उन्होंने इसलिए प्राणायाम पे बहुत ज्यादा बल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घिरण्य संहिता हठ योग के 3 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। बाकी 2 ग्रंथ कौन से हैं? तो पहला है हठ योग दीपिका, और उसके साथ आता है शिव संहिता। शिव, भगवान शिव को योग का प्रवर्तक कहा गया, कि मतलब सबसे पहले योग को प्रदर्शित करने वाले जो थे वो शिव ही थे। आप बहुत सारे आसन है, नटराज आसन है, पद्मासन है, जो भी ध्यान की आप स्थितियां देखें, तो कहीं ना कहीं वो भगवान शिव से ही निकल के आए। तो शिव संहिता जो है, ये कहा जाए तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट में है। और उसके बाद फिर हम अगर कहें तो बाकियों का वर्णन आता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि घिरण्य संहिता की रचना 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कहा गया है। और हठयोग के 3 ग्रंथों में अगर देखें, सबसे कंप्लीट सेट में अगर देखें, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो पूर्णतः कंप्लीट है? जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि जीवन जीने की कला कैसी है, तो लोग कहते हैं ना कि कोई भी सिस्टम ऐसा हो कि सिंपल हो ना, और कंप्लीट हो अपने आप में, उसको एक बार अगर कोई अपनाए तो आसानी से फॉलो कर पाए, और अपने आप में पूरा कंप्लीट हो, मतलब उसको अगर कर लिया तो फिर सब मैनेज हो जाए। हिरण्य संहिता कुछ उसी तरह का है। ये आगे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कि कुछ उठा के कहीं से ले लिया या इसकी विवेचना कहीं और, ऐसा नहीं, सब कुछ इसी में है। इसलिए ये 7 अंगों वाला योग है, इसलिए इसको सप्तांग योग भी कहा जाता है। और ये व्यवहारिक शिक्षा दी गई है इसमें। तो इसमें कोई सुपरफिशियल टॉक नहीं है, आत्मा परमात्मा ब्रह्म से क्या तादात्म्य है, ये सब कुछ नहीं बात किया गया। एकदम सिंपल टर्म में समझाया गया कि धावती करो। धावती 3 तरह के होते हैं, पानी से करो, इससे करो, उससे, मतलब एकदम सिंपल तरीके से बताया गया। ठीक है, तो ये सबसे प्राचीन और प्रथम ग्रंथ है जिसमें आसन, मुद्रा, प्राणायाम, नीति, धौती, ऐसी जितने भी क्रियाएं हैं, इन सब का बहुत विशद वर्णन है, अच्छे से वर्णन किया गया। इस ग्रंथ के उपदेशक जो है घरण्य मुनि है, जिन्होंने ये सारा ज्ञान कब प्रकट हुआ, तो उन्होंने अपने शिष्य चंड कपाली को योग विषयक प्रश्न पूछने पर उपदेश दिया था। तो चंड कपाली ने उनसे योग से जुड़े हुए जब प्रश्न पूछे, तो उन्होंने एक एक करके बताना शुरू किया, और उसी कमेंट्री से घरण्य संहिता
जो है वो प्रकट हुई। अच्छा, गृहण संहिता के काल में बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग अपने समय में बहुत ज्यादा जो है वो अलग तरह से मतलब इसको समझते हैं। वी आर मोर लाइक अ फिजिकल बीइंग, राइट। मगर सभी लोगों का लगभग एक मत ये बनता है कि लगभग 17 सेंचुरी में इसका उदय हुआ। पतंजलि योग दर्शन में घिरण्य संहिता का राजयोग भिन्न है। कहता है कि पतंजलि योग दर्शन जो है ये बेसिकली इस मार्ग, पतंजलि के मार्ग को राजयोग भी कहा जाता है। तो राजयोग क्या मार्ग है? राजयोग वह मार्ग है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर, महर्षि पतंजलि का जो मत है वो द्वैतवादी है, यानी प्रभु के अस्तित्व को मानना। अद्वैतवादी का अर्थ है कि मतलब जब जीव की सत्ता ब्रह्म सत्ता से भिन्न नहीं मानता, और अगर कहें तो वो अहम ब्रह्मस्मि अगर कहता है, तो इसी को बेसिकली माना जाता है कि ये अद्वैतवादी है, यानी भौतिक रूप में भगवान पूजन के अलावा ये जो है बेसिकली उस तरह के विचार को लेकर अपनी अवधारणा को आगे बढ़ाता है। और इसी अद्वैतवादी यानी ब्रह्म के अस्तित्व को मानने को लेकर ही श्री जो गुरु गोरक्षनाथ थे, उन्होंने अपने ग्रंथ योगपीठ और मंजरी नामक ग्रंथ में भी उन्होंने स्वीकार किया है। और कश्मीर में जो शैव दर्शन है वो भी इसी तरह के अद्वैतवादी सिद्धांत को मानने वाला है। कश्मीर का शैव दर्शन बहुत प्रभावशाली है और खासतौर से ध्यान की विधियों में बहुत ही उत्कृष्ट स्थान पाता है। अगर आप अध्यात्म के विषयों में जाएंगे तो जो बौद्ध धर्म में शायद जो मुकाम हासिल किया वैसा ही शैव दर्शन में भी था, मगर कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके कारण ये कहीं लुप्त सा होके रह गया। ये कश्मीर के शैव दर्शन से पूर्णतः प्रभावित है, और जितने भी आगे जितने भी आए वो लगभग कहीं ना कहीं घिरण्य संहिता के ही, इवन शंकराचार्य ऑल्सो अगर देखें तो इन्हीं का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मुख्यतः आसन, मुद्रा, बंध, प्राणायाम, योग के जितने भी क्रियाएं हैं इन सब का वर्णन इसमें है। और कहा गया है कि पतंजलि मुनि भले ही योग दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है, मगर जिस तरह का वृहद वर्णन हिरण्य मुनि ने किया है उतना पतंजलि भी नहीं करता है। और पतंजलि के योग सूत्र में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नेति, धौति, बंध, ये जितनी भी चीजें हैं इन सब का इतना वृहद वर्णन आपको देखने को नहीं मिलेगा, पहला जी। और अगर आपको वृहद तौर पे समझना है तो आपको घिरण्य संहिता में झांकना पड़ेगा। तो आजकल जो मार्केट में जो भी मुद्रा है, नैतिक है, धौती है, बंध है, प्राणायाम, आसन है और जितने भी क्रिया प्रचलित में है, सारा कुछ जो है घिरण्य संहिता से प्रभावित है। और इसीलिए ये बहुत बड़ा एक एक अलग मुकाम जो है वो घिरण्य संहिता को दिया गया है। अगर आप योगा के स्टूडेंट हैं और अगर आपने घिरण्य संहिता को अगर ठीक से नहीं पढ़ा, कम से कम ऊपर ऊपर स्टडी नहीं किया, तो आप अपने आप को हमेशा अधूरा मानेंगे। क्योंकि कहीं भी अगर आपके ज्ञान को परखने की बात होगी तो सीधे व्यक्ति जो है सीधे घिरण्य संहिता में जाएगा और आपसे पुराने नामों से, घिरण्य संहिता में बहुत चीजों को उनके पुराने नाम से पुकारा जाता है, उन नामों से आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो और इसके बाद जैसे कहा गया कि गुरु गोरखनाथ जी हैं, ने शिव संहिता है, उसके उपरांत स्वामात्माराम जी जिन्होंने हठ योग की दीपिका में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नेति, धौती आदि क्रिया का वर्णन किया। ये कहीं ना कहीं सब इसी से प्रभावित है, इसी से लिया है। आगे बढ़ते हुए घिरण्य संहिता की योग का उद्देश्य क्या, आखिर है क्या, मेन रीजन क्या है? तो ये कहता है कि महर्षि घिरण्य अपनी योग विद्या का उपदेश तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए रखते हैं। तो उन्होंने बहुत पिक्यूलरली क्लियर कर दिया है कि योग का एकमात्र लक्ष्य जो है वो क्या है, वह पतला होना नहीं है ना, वेट लूज करना नहीं है, या फिर टीचर की नौकरी पाना नहीं है। योग का एकमात्र
योग विद्या का जो लक्ष्य होना चाहिए वो है ज्ञान तत्व की प्राप्ति, निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि कहीं बीच में अगर कुछ मांग लिया तो फिर जो आपकी जो गति है वही उसी पग पे आके नहीं तो रुक जाएगी, तो फिर उस परम सत्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए योग को सबसे बड़ा बल बताया गया और साधक इसी योग बल से ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो मुख्य उद्देश्य जो है हमारा वो ये है कि हिरण्य संहिता से हम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर पाए। अब इसका स्वरूप क्या है हिरण्य संहिता के योग का? तो इस योग में सबसे बड़ा बल जो है वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति है ही, और इसके साथ ही इस योग को घटस्थ योग के नाम से भी जाना जाता है। घटस्थ योग यानी कई घटकों वाला योग। तो इसमें 7 अध्याय हैं या 7 घटक हैं, और इन्हीं 7 अंगों की चर्चा जो है हिरण्य संहिता में बड़े विस्तार से की। कौन कौन से 7 अंग हैं? पहला है षटकर्म। कल परसों हमने पढ़ा था षटकर्म, षटकर्म। फिर है आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। तो आसन से पहले आप देखें, सबसे पहला जो है आसन करने से पहले षटकर्म होगा, है ना? और षटकर्म के बाद फिर होगा आसन, शरीर की शुद्धि, उसके बाद आसन। फिर पंच तत्वों को प्रभावित करेंगे हम मुद्राओं के द्वारा, और मुद्राओं से जब अपने सूक्ष्म शरीर में जब हम प्रभाव डालने लगे उसके बाद आएगा इंद्रियों का प्रत्याहार। अब जब इंद्रियों का प्रत्याहार, इंद्रियों पे कंट्रोल होने लग गया, उनको उचित आहार देने लगे, तब हम अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएंगे। पतंजलि योग सूत्र में आसन के बाद प्राणायाम आ जाता है, प्रत्याहार बाद में आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 1 2 ये 5वें चरण पे है प्रत्याहार। ठीक है, फिर है ध्यान और समाधि। तो हिरण्य संहिता, सबसे पहले हिरण्य ऋषि वही, और उन्होंने चंड कपाली राजा के बीच जो बातचीत हुई उसी के द्वारा ये सब कुछ निकल के आया है। और चंड कपाली जो थे उन्होंने भी हिरण्य ऋषि से यही कहा था कि प्रभु मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त करवाने वाली जो योग विद्या है वो बताइए, और उसी को मानकर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, और उन्होंने इस ज्ञान को जो है आगे प्रकट किया। तो इसको 7 घटकों वाला योग यानी घटस्थ योग कहते हैं। तो घटस्थ योग क्यों कहा गया, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? तो मनुष्य के शरीर को हिरण्य ऋषि कच्चा घड़ा मानता है। ठीक है, और उस कच्चे घड़े रूपी शरीर को योग रूपी अग्नि द्वारा आदमी पकाता है, मजबूत बनाता है, और इसे मजबूत बनाने के लिए योग के 7 साधनों का उपयोग करता है। तो ये जो घटक योग है या सप्त योग है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, बाईं तरफ इंग्लिश में है और दाई तरफ इंग्लिश में है, बाईं तरफ हिंदी में। पहला षटकर्म। षटकर्म मीन्स शोधन, क्लींजिंग टेक्निक। फिर है आसन। आसन से क्या आता है? दृढ़ता आती है, परिस्थितियां कैसी भी हो उसमें टिके रहने की क्षमता बनती है। फिर आता है मुद्रा। मुद्रा क्या है? चित्त को स्थिर करता है, स्थिरता आती है, स्टेडीनेस आता है मुद्रा से। और ये स्टेडीनेस किसका आएगा? शरीर का नहीं, मन का आएगा, ज्यादा प्रभाव मन पे होगा। चौथा है प्रत्याहार। प्रत्याहार से क्या आती है? धैर्य, धीरता आती है, करे जाता है, विषय कैसे भी विषम हो आप परंतु टिके रहिए। फिर अगला आता है क्या? प्राणायाम। प्राणायाम से लघुता आती है, हल्कापन आता है। क्यों? जब सारी इंद्रियों को अंतर्मुखी करने की प्रक्रिया कर दी तो ऊर्जा के संचार को शरीर में बढ़ाया जाता है प्राणायाम से, तो उससे स्थूल तत्व धीरे धीरे कम होता जाता है, और बॉडी एनर्जी जो है वो सूक्ष्म तत्वों से वायु के ही माध्यम से डायरेक्टली लेना शुरू कर देता है। फिर आता है ध्यान। ध्यान यानी प्रत्यक्षीकरण, साक्षात्कार, डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द आत्मा। उसको कैसे देखा जाए इस विषय में। और समाधि, जब निर्लिप्तता आ जाती है, अनासक्त भाव में आप स्थित हो जाते हैं, कोई आसक्ति नहीं रहती, बस आप अपने शुद्ध स्वरूप में
तल्लीन हो जाते हैं, उसी को कहा गया समाधि। तो षट कर्म में मुख्य रूप से तो कहा गया 6 तरह के कर्म का वर्णन किया गया है। 6 कौन कौन से हैं, क्योंकि समाधि तो अगर कहा जाए तो बेसिकली वह नहीं, तो षट कर्म का वर्णन जो पहला है, जो पहला आता है, ये 6 तरह के होते हैं और इन 6 तरहों में अलग अलग डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो षट कर्म पहला जो है उसमें आता है धौती। धौती, ठीक है, तो पहला आता है धौती। धौती क्रिया जो है 4 तरह की है। पहला है अंत धौती, अंदर की धौती। फिर है दंत धौती, दांत की धौती। फिर हृदय धौती, दिल के लिए धौती। फिर मूल शोध, नीचे के जो अंग है, कोलोन है, उसकी सफाई के लिए मूल शोध है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो अंत धौती में हम आगे बढ़े तो कितने हैं ऐसे, इसको जानते हैं। अंत धौती में पहली क्रिया है, अंत धौती में पहली जो क्रिया है वो है वातसार धौती। ठीक है, वातसार धौती। तो वातसार धौती क्या है, इस चीज को समझे। वातसार धौती जो है एयर के माध्यम से धौती करना, यानी एयर से सफाई करना। तो एयर से कैसे सफाई हो सकती है भाई, तो वातसार धौती अगर हम कहें तो बेसिकली एयर को किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं शरीर की सफाई के लिए, तो इसमें अलग अलग तरीके बताए गए हैं वातसार धौती में। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं, तो इसमें वातसार धौती में है कि आप एयर को धीरे 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 करके शरीर के अंदर डालते हैं। ठीक, तो जैसे कौवा पानी पीता है धीरे 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 धीरे, वैसे हवा को आप खाते हैं, एक तरह से धीरे धीरे पीते हैं और फिर उसको बिना प्रेशर के धीरे धीरे बॉडी में डिसिपेट होने देते हैं। फिर करते हैं ऐसा ही, कौवे की चोंच की तरह मुंह बना के धीरे धीरे सू 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 हल्का हल्का करके आप एयर को पीते रहे और पीते 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 जब लगे कि पेट पूरा भर गया तो फिर मुंह बंद करके उसको आराम से नीचे की तरफ जाने देते हैं। इससे क्या होता है, वात के द्वारा, हवा के द्वारा शरीर में प्रेशर बनता है और गुदा मार्ग से जो एयर है धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाता है। इसे कहा गया वातसार धोती। वारिसार धोती, वारिसार धोती हो गया पानी से धोती करना। ठीक है, पानी से धोती, तो वारिसार धोती यानी कि जैसे शंख प्रक्षालन जो आप करते हैं, ये वारिसार धोती है। पानी पीते गए और नीचे से निकाल लिया, पीते गए निकाला, उस तरह से। तो जल के माध्यम से जब हो गया तो उसे वारिसार धोती कहा गया। अग्निसार धोती, अग्निसार धोती जो है अग्नि, अग्नि को बढ़ाने के लिए कहा गया, तो अग्निसार क्रिया के नाम से एक अलग क्रिया है जिसमें वज्रासन में बैठ के आप जीभ को बाहर निकाल के और कुत्ते की तरह जो है, जैसे कुत्ता जीभ बाहर निकाल के मुंह से सांस लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है, ठीक उसी तरह से क्रिया आप करते हैं, उसी को कहा जाता है अग्निसार धोती। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है ना, मतलब किसी को ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिक्कत हो रहा है। हाँ सर, मतलब बहुत सारा इसको वो समझ में तो आ रहा है, सिर्फ याद धीरे धीरे करना पड़ेगा। हाँ, तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम यही है कि नॉमेनक्लेचर जो है ये एंशिएंट है। ओके, तो ओके लेट्स मूव नाउ आगे। अग्निसार से आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे फिर बहिष्कृत धोती। बहिष्कृत धोती फिर उसी तरह से है कि जो कुछ आपके अंदर है उसको बाहर निकालने की अलग जो क्रिया है उसी को कहा गया है बहिष्कृत धोती के नाम से। तो ये थे अंतर धोती, अंदर के सफाई के लिए, अंदर के सफाई के लिए जो 4 तरह की धोती का वर्णन किया गया। फिर है दंत धोती। दंत धोती यानी दांत को साफ करना, जिह्वा शोधन, जीभ को साफ करना जो हम टंग क्लीनिंग करते हैं। फिर है कर्णरंध्र धोती, कान के जो छेद हैं
उसको साफ करने के लिए कर्णरंध्र धोती कहा गया। तो जो कान में तेल डालना या कुछ भी ऐसी भी क्रिया है, ये कर्णरंध्र धोती में आ गई। और फिर कपाल रंध्र धोती। कपाल रंध्र धोती क्या है? आप देखिएगा जो गांव के लोग होते थे, वो जब भी मतलब शौच से आते थे तो वो हमेशा अंगुलियों से दांत को मलते थे, ठीक है। और कुछ लोग जो भी फ्लैम इकट्ठा है, कफ है, उसको वो बाहर निकालते थे आवाजें निकाल के, ठीक है ना। और उसके बाद उसी पानी से अपना सर धो लेते थे फ्रेश होने के लिए। तो ये जो कपाल रंध्र धोती है, ये बेसिकली जो सर का जो पार्ट है, सहस्त्रार्ध का जो पार्ट है, जो बहुत ही मुलायम होता है, उसको धोने से क्या होता है कि ताजगी आ जाती है शरीर में तुरंत। दिमाग जो है एकदम अलर्ट हो जाता है। अगर आपको कभी कहीं मन ना लगे, पढ़ाई में मन ना लगे, किसी चीज में लगे, जाए बस सर को धो के आ जाए, देखिएगा अलर्टनेस आ जाता है। तो कपाल रंध्र धोती है, ये कह रहा है कि ये उसी का प्रकार है ऊपर के लिए, ठीक है। फिर अगला आता है दंत धोती के बाद, अंत धोती और दंत धोती के बाद आया है हृदय धोती, दिल की सफाई। दिल की सफाई कैसी होगी समझिए। तो दिल की सफाई जो है वो 3 लेयर में हो सकती है, ठीक है। पहला है अपर पार्ट, फिर है बीच का पार्ट, और फिर दिल के नीचे का पार्ट जो ऑर्थोपेडिक्स और उधर चला जाता है वहां पे। तो दंड धोती का अर्थ है डंडे से धोती करना। और कल शायद मैंने कहा भी था कि डंडे का अर्थ मतलब सही में वो बांस का डंडा नहीं, लकड़ी का दंड नहीं होता है। यहाँ दंड का अर्थ है जो सॉफ्ट पौधे होते हैं, जैसे बैजंती का फूल होता है, तो उसके जो डंडे हैं बड़े स्पंजी होते हैं। या केले के पेड़ के बीच में जो सबसे मुलायम पार्ट होता है डंडा, वो बहुत सॉफ्ट सफल होता है। या फिर अदरक के पेड़ का जो पत्ते निकलते हैं तो वो वैसा होता है, ठीक है। तो ऐसे डंडे वाले जितने भी मतलब चीजें हैं जो कि स्पंजी होते हैं, उनसे दंड धोती कहा गया, कि डंडे को अंदर डाला जाए और फिर निकाला जाए। इससे क्या होता है कि जो भी मार्ग है एयर जाने का वो खुलता है, उसमें कहीं कोई इंफेक्शन वगैरह है, सिकुड़न आ रही है, वो फैल जाता है तो एयर का प्रवाह बढ़ जाता है, और बढ़ गया तो फिर हार्ट को पूरा का पूरा जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होना शुरू हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने लग जाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन का बैलेंस बनने लग जाता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि गर्दन में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, थायराइड वगैरह हो सकता है, या फिर अंदर कोई फ्लेम इकट्ठा है, कफ है, जो कि हो सकता है कि इन्फेक्शन पैदा करो, दंड धौती करने से वो सब क्लियर हो जाता है। अस्थमा में क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण सिकुड़न होने शुरू होती है, दंड धौती से वो होना खत्म हो जाता है। अस्थमा के लिए रामबाण, ठीक है। फिर है वमन धोती। वमन धोती जो हम लोग यूजुअली करते हैं कि बहुत सारा पानी पिया और उसको वमन कर दिया, तो ये पेट के नीचे का जो पार्ट है उसको साफ करने में बहुत करता है। जो जमा पित्त है फालतू का, सड़ा हुआ पित्त है जो पुराना इकट्ठा होते आ रहा है, उसको उठा के बाहर कर दिया, तो पूरा गैस वगैरह अपच वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीजें सब खत्म। और जब एसिडिटी कम होगी, सब कुछ होगा, तो हृदय को बहुत बल मिलता है, क्योंकि उस पर जो एडिशनल दबाव लिवर पे और हृदय पे आ रहा है वो कम हो जाता है। वमन धोती। और फिर अंत में है वस्त्र धोती, जिसको फिर टिपिकल धोती हम लोग कहते हैं। वस्त्र धोती क्या है, कपड़े के, सूती कपड़े को धीरे धीरे करके खाना, लगभग 1 से 1.5 मीटर का, और फिर उसको धीरे से सावधानी से धीरे धीरे करके बाहर निकलना। इससे जमा हुआ जो भी कफ है, जो भी हमारे श्वास की नलियों में या भोजन की नली में जो चिपका हुआ है, सब निकल के बाहर आएगा, सब कुछ साफ हो जाता है, मतलब अंदर से साफ पूरा, अगर कहें तो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है दंड धौटी, वमन धौटी, वस्त्र। फिर आता है मूल शोधन, ठीक है। मूल शोधन क्या है? तो मूल शोधन कहा गया कि दांत का हो गया, इसका हो गया, फिर नीचे का जो पार्ट है इसकी सफाई की। तो इसमें मूल शोधन जो है ये एक बड़ी ही उत्कृष्ट क्रिया है, जिसमें कि विशिष्ट तरीके से अपने श्वास को रोक के आप नाभि तक की जल में खड़े होके तरीका है, जिससे कि आप अपने पूरे आंतों को एक्सपेल करके, मतलब एक तरह के बंद की क्रियाओं को लगा के बाहर निकाल के उसको अच्छे से साफ करके then you squeeze it back।
तो उसके लिए कम से कम 1 घंटे तक अगर आप श्वास रोक सकें तो ये संभव है, ऐसा कहा है। तो ये हमारे आई थिंक अभी जो हमारी समझ है उससे बाहर की चीज है, मेरे भी बाहर की चीज है। तो हम योगी पुरुष तो है नहीं भाई अब, ठीक है। तो ये थी धौती। धौती में हमने समझा कि ये 4 तरह की धौती है, और हर प्रकार की धौती में, जैसे अंत धौती में 4 है, दंत धौती में 4 हो गए, हृदय धौती में 3 हो गए, और मूल से, तो ये अलग अलग भेद है। फिर है बास्ती। बास्ती का अर्थ क्या है? जो टिपिकल एनिमा अगर हम कहें तो वो है, ठीक है। तो बास्ती जो है, बास्ती 2 प्रकार का है। जल बास्ती, ठीक है, जल बास्ती और स्थल बास्ती। जल बास्ती से आप क्या समझते हैं? तो जल बास्ती कुछ नहीं, जिस तरह से आप एनिमा वगैरह लेते हैं ठीक उसी तरह से, ठीक है। और जल को अंदर लेकर आप अपने अंदर आंतों में जाने देते हैं, और कुछ समय के बाद, अब जैसे कुछ कुछ आसन हैं, जैसे कुछ कुछ आसन का जैसे हमने जिक्र किया था, जैसे शंख प्रक्षालन के कुछ आसन है, जैसे टीटी के ताड़ासन, तीर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, इन सभी आसन, उदराकर्षण, इन सब 3-4 आसन को अगर आप कर लें, और फिर अगर कोलोन क्लेंजिंग के लिए जाएं, तो जल बास्ती का अर्थ है टिपिकल एनिमा लेना, और कुछ आसन वगैरह चाहे तो वो कर सकते हैं, और फिर उसको एक्सपेल कर देना। जल बास्ती करने से क्या होता है? सबसे बड़ी चीज, जब भी कोई भोजन शरीर में जाता है तो सबसे पहले वात यानी एयर जाता है, यानी प्रेशर जाता है, और प्रेशर के पीछे पीछे फूड आइटम जो है उस प्रेशर से उसके पीछे 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 ट्रेवल करता है, ठीक है। और फिर भोजन के पचने या ना पचने से फिर कफ उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यानी कि बास्ती का उपयोग सबसे बढ़िया क्या है कि ये जो भी सड़ने वाला जो भी वायु है जो कि कोलन में इकट्ठा है, जल बास्ती उसको बाहर निष्कासित कर देता है। जल का प्रवाह होता है, ढीला कर देता है चीजों को। तो उदर में अगर पेट बहुत ही अफरा है किसी का है, तो जल बास्ती सबसे उपयुक्त है, ठीक है। दूसरा है स्थल बास्ती। स्थल बास्ती क्या है? तो ये जल बास्ती की ही तरह है, मगर इसमें कहा गया कि अगर आपको पानी ना मिले, कोई ऐसी व्यवस्था ना मिले, तो आप कैसे करेंगे? तो ये स्थल बास्ती कहता है कि कोलोन में बेसिकली आप क्या करते, कुछ कुछ ऐसे आसन है, जैसे अर्ध पश्चिम उत्तानासन है, ठीक है, या फिर उत्कटासन है। और खास तौर से कहा गया कि लेट के करने वाले जितने भी आसन है, कुछ जैसे विपरीत करनी टाइप का, दीवार का सहारा लेते, और आप क्या करते हैं कि कोलोन में एयर को सक करने की कोशिश करते हैं, इसको सक करने की कोशिश करते हैं और होल्ड करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर होल्ड करते हैं। इससे क्या होता है? धीरे 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 एयर अंदर जाने से क्या होता है कि जो फंसा हुआ एयर है प्रेशर के कारण वो अपने आप रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो स्थल बास्ती है, ये आप अगर कुछ देर के लिए अगर एयर को एनल एनस जो आपका एनस पॉइंट है वहां से अगर आप इसको सक करने की चेष्टा करें, बंद लगा के देखें, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि इसका प्रवाह जब आप छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद इसका असर आपको कुछ ऊपर तक, आंतों के ऊपर तक महसूस होता है। तो कहा गया कि ये डाइजेशन को स्टिमुलेट करने का बहुत अच्छा काम करता है। जहाँ जल की उपयोगिता ना हो तो वहां स्थल बास्ती भी किया जाता है। अगेन इसके लिए बहुत प्रयोग, बहुत अभ्यास की जरूरत है। कम से कम नीचे के अंगों में यानी पेरिनियम पे बहुत अच्छा आपका अभ्यास होना चाहिए, एनस को स्क्वीज करने रिलीज करने में होना चाहिए, और फिर यूरिनल जो पॉइंट है उसके मांसपेशियों पे अच्छा तनाव और प्रकुंचन सकुंचन या कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन जो है वो आप क्रिएट कर पाए, ये जरूरी है इसमें। आगे बढ़ते हैं। नीति। नीति 2 तरह की है, जल नीति और सूत्र नीति। जल नीति जो टिपिकल जल से की जाती है, तो यूजुअली जैसे मैंने कहा कि अगर किसी को करना हो तो वो सुसुम पानी से नमक के साथ कर सकता है, ठीक है। और वैसे नेति धौती के लिए जैसे हठ योग में हमने कल भी बात किया था संरक्षण वगैरह में कि नमकीन पानी की बजाय नहीं तो गुड़ के पानी से भी किया जा सकता है, या फिर नारियल पानी से किया जा सकता है, या फिर दूध मिले पानी से भी किया जा सकता है, क्योंकि दूध पोषण देता है ना, प्रोटीन कैल्शियम वगैरह सबका सोर्स होता है। तो डायरेक्टली क्यों ना उससे किया, तो अलग अलग तरीके हैं। तो जल नीति
जो कहा गया पानी से नहीं थी, और सूत्र नहीं थी कि किसी सूत्र से, कपड़े से। तो सूत्र के, तो आज के समय में सूत्र तो नहीं, बट जो रबर का कैथेड्रल होता है, रबर का जो कैथेड्रल होता है, उससे बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। जो रबर का कैथेड्रल है उसको इस्तेमाल किया था, उसके ऊपर घी वगैरह या कुछ लुब्रिकेंट लगा लिए थे, नारियल तेल वगैरह या बादाम का तेल, कुछ भी लगा लिए थे, और फिर कैथेड्रल से सूत्र नीति की जाती है, ताकि अंदर मांसपेशियों में कोई तनाव ना हो या फिर मतलब चोट वगैरह ना आ पाए। ठीक है, तो बास्ती हो गई, नीति हो गई। उसके बाद आता है लौलिकी। लौलिकी यानी कि ये नौली क्रिया। ठीक है, तो नौली तीन तरह की है। मध्य नौली, बीच की नौली, जो यूजुअली हम कुंभक जब करते हैं, श्वास को बाहर करते हैं और पेट को पीछे लेके जाते हैं, तो ये मध्य नौली। थोड़ा सा बल लगाएंगे तो मध्य नौली आ जाएगी। वाम नौली बाएं साइड की, दक्षिण नौली दाएं हाथ की। वाम नौली और दक्षिण नौली, दो तरह की नौली। अच्छा, इससे क्या होता है? नौली क्रिया से हमारे जितनी भी अंदर की आंतों के जो पूरी संरचना है, उनमें बल आता है, उनमें ऊर्जा आती है। पहले रक्त संचार उपयुक्त हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब कुछ भी अगर ऐसा रोग है, सारा कुछ सब कुछ नौली अकेले अंदर में वैसा प्रवाह, या जो कहते हैं ना आंतों में प्रकुंचन और कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन जो होते रहता है, उसको पुनः स्थापित कर देता है, रक्त संचार को बढ़ा देता है। तो हमारे आंतें में पुनः जो है एक्टिवेट हो जाती है। और इसका फायदा बच्चों पे करने पे क्या होता है कि बच्चों को, बढ़ते बच्चों का आप देखेंगे, छोटे बच्चों को पेट में कीड़े होते हैं, बड़ों को भी कीड़े होते हैं। बड़ों को, कईयों को ये जो कीड़े हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि पेट बहुत शिथिल हो जाता है, उसमें उतनी ताकत नहीं रहती। नौली क्रिया में ये बल है कि वो इसे पुनः ताकत देता है, और पेट के कीड़ों को रहने के लिए उपयुक्त वातावरण जो मिलता है उसे खत्म कर देता है। तो गैस वगैरह इन सभी बीमारियों में बहुत आराम मिलता है। इसके बाद आता है त्राटक। त्राटक कहा गया कि यूं तो त्राटक के तीन भाग हैं, मगर ग्रंथ संहिता में सिर्फ त्राटक का वर्णन है। ये आगे के जितने भी ग्रंथ है वहां पर इसका ज्यादा कैटेगराइजेशन किया गया कि त्राटक कितने कितने तरह का है, कैसा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है कपालभाति। ग्रंथ संहिता में कपालभाति को बहुत स्थान दिया गया। तो कपालभाति तीन तरह के, वात क्रम कपालभाति, व्युत्त क्रम कपालभाति और शीत क्रम कपालभाति। ठीक है, तो वात क्रम कपालभाति क्या है? तो वात क्रम कपालभाति नॉर्मल कपालभाति है जो यूजुअली हम करते हैं, जिसमें एक्सलेशन पे श्वास को छोड़ने पर पूरा ध्यान दिया जाता है, जल्दी जल्दी श्वास छोड़ा जाता है। ठीक है, जहाँ श्वास लेना बहुत छोटा है मगर श्वास छोड़ने पे बहुत ज्यादा बल दिया जाता है, तो ये वात क्रम कपालभाति। तो जो हम कर रहे हैं वो सारा कुछ वात क्रम है। फिर व्युत्त क्रम क्या है कपालभाति? तो व्युत्त क्रम कपालभाति जो है, देखिए कपालभाति क्या है? कपाल को भाती की तरह इस्तेमाल करना है, यानी कपाल की शुद्धि। ठीक है, तो श्वास बार बार लेने छोड़ने से जो है हमारे कपाल के, मैंने कहा था कि जो हमारा ब्रेन फ्लूइड है, बेसिकली न्यूट्रिशन देने के साथ साथ एक लिम्फेटिक सिस्टम की भी तरह काम करता है दिमाग का। तो ये इन सेल्स को एनर्जाइज करता है, इनकी जो फ्री रेडिकल्स टॉक्सिन्स हैं, जो जो डीऑक्सीजनेटेड जो पार्ट है उसको बाहर निकालता है, जिससे कि हमारा मस्तिष्क में पुराने जो न्यूरॉन्स हैं वो फिर से बनना शुरू हो जाए। तो कपालभाति तो पहला वात क्रम जो है इसके बारे में हुआ। फिर व्युत्त क्रम के में क्या है? इसमें नाक के द्वारा आप लिक्विड को लेते हैं, खींचते हैं, अपने सर पे चढ़ाते हैं और मुंह के द्वारा इसको नीचे आने देते हैं। इसे कहा जाता है व्युत्त कर्म कपालभाति। ठीक है, और अंतिम कपालभाति है मेरा शीत कर्म कपालभाति। शीत कर्म कपालभाति क्या है भाई? तो शीत कर्म कपालभाति है कि मैं अपने मुंह में सारा का सारा जल भर लूं, और जैसे कल मैंने इसके विषय में बताया था शीत कर्म कपालभाति, अब योगा के कॉन्टेस्ट में जाएंगे तो अब ये क्वालिफाइंग इसमें आ गया है कि आपको शीत कर्म कपालभाति कम से कम आना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आप जल को भरते हैं और फिर नीचे
नीचे यानी कि नीचे का जो अश्विनी मुद्रा के बारे में जैसे हमने जिक्र किया है, उस तरह की मुद्राओं में जब आप लगाते हैं, ठीक है, तो इस तरह की मुद्राओं को जब आप लगाएंगे तो नीचे पेरिनियम को पूरा स्क्वीज करके ऐसा प्रेशर जनरेट करते हैं जिससे कि जल को मुंह से नाक के द्वारा निकाला जा सके। तो पुराने समय में जैसे कहा गया कि नीति करने के लिए लोटा और लोटनी ऐसी तो होती नहीं थी, ओके, कि आप नाक में डालें और आसानी से निकल जाए। तो शीत कर्म का पाल आती थी तो वो कहीं स्टैंडर्ड था पहले, जो पूरा मुंह में रखा, बंध लगाया और नीचे से उसको प्रेशर दिया, आपके बंध को जैसे छोड़ा तो पानी जो है नाक से आना शुरू हो गया। इसे कहा गया शीतकर्म का कपालभाति। अभ्यास से लेकिन ये संभव हो जाता है, क्योंकि जितने भी कॉन्टेस्ट वाले लोग हैं वो इसका प्रयोग मतलब इसका अभ्यास करके ही जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं आसनों का वर्णन, ठीक है। तो सबसे पहला था मेरा षटकर्म। षटकर्म यानी शोधन की जो क्रिया है, इतनी विस्तृत क्रिया दी गई है ग्रहण संहिता में कि आप देखेंगे कि आधा जो योगा का जितना बुक है उसका सारा का सारा जो है यहीं पे आपको मेंशन होगा। फिर आता है आसन का वर्णन। तो महर्षि घिरण्ड क्या कहते हैं कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वो बेसिकली किसी न किसी आसन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भगवान शिव ने लगभग 84 लाख यानी जितनी योनियां हैं उतने आसन कहें। तो उनमें से घिरण्य ने कहा कि इसमें से 84 आसन जो है वो श्रेष्ठ सबसे बढ़िया। और महर्षि घिरण्य कहते हैं कि इन 84 आसनों में से 32 आसन जो है वो अति विशिष्ट है। ये 32 आसन जो है इनमें आपका कंट्रोल होना चाहिए। ध्यान दें, महर्षि घिरण्य जो है वो प्राणायाम पे ज्यादा बल देते हैं। तो आज तो करना है मगर इतना करना है कि मुख्य मुख्य जो है वो एक्टिवेट हो जाए, तो बाकी काम जो है मैं शोधन वगैरह बाकी चीजों से कर लूंगा, प्रत्याहार से कर लूंगा, और ताकि मैं प्राणायाम पर आगे बढ़ सकूं। पहला है आपका सिद्धासन जो ध्यान का आसन है, फिर है पद्मासन, दूसरा है भद्रासन और फिर मुक्तासन। ये सारे के सारे लगभग ध्यान के आसन है। फिर वज्रासन है, स्वस्तिक आसन है, ये आसन की तरफ ट्रांजिशन हो गया। सिंहासन, महर्षि घिरण्य कहते हैं कि अकेला सिंहासन अनेक व्याधियों को हरने वाला है। इस आसन की उपयोगिता बहुत ज्यादा है महर्षि घिरण्य के अनुसार, ठीक है। और सिंहासन अगर पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से कहें तो कहता है कि शरीर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको एक्सपेल करता है, शरीर में लचीलापन लाता है, पेट की मांसपेशियों को सबल बनाता है। मगर घिरण्य ऋषि इसका बहुत ज्यादा विवेचना करते हैं, कहते हैं कि अकेला आसन जो है सभी रोगों को समाप्त करने वाला है सिंहासन, ठीक है। फिर है गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, शवासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, फिश पोज, फिर मत्स्येंद्र आसन, गोरक्षासन, पश्चिम उत्तानासन, फिर उत्कटासन जिसे चेयर पोज कहते हैं, पश्चिम उत्तानासन फॉरवर्ड बेंड, दंडासन में बैठ के नाक को घुटनों के बीच में लगाना, फिर संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, क्रोपोज, फिर कूर्मासन, कूर्मासन और उत्तान कूर्मासन, पांव को उठा के कूर्मासन, मंडूकासन, मंडूकासन और उत्तान मंडूकासन, दो मंडूकासन, ठीक है। वृक्षासन, गरुड़ासन, वृक्षासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और योगासन। सो इस प्रकार लगभग ये 32 ऐसे आसन हैं जिनको कहा गया कि ये बहुत विशिष्ट है। और इसमें से महर्षि घिरण्य कहते हैं कि सिंहासन जो है ये अनेक रोगों को समाप्त करने वाला आसन है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब हम मुद्राओं की बात करेंगे। मुद्राओं की जब बात आती है तो मुद्राओं के अभ्यास से शरीर में स्थिरता आती है। घिरण संहिता में कुल 25 मुद्राओं का उल्लेख। ये 25 मुद्राएं लगभग हर जगह आपको इन्हीं मुद्राओं को अलग अलग नाम से या इसी नाम से आपको हर जगह विवेचना मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप इतने मुद्राओं को जान लेंगे, अगर आप इतने मुद्राओं को अगर से समझ लेंगे, जान मुद्राओं जी, मुद्रा और बंद को एक साथ रखा गया है, आई थिंक इसमें।
एक साथ रखा नहीं गया है। हिरण्य संहिता में ये मुद्रा और बंध मुद्रा एक ही है। हिरण्य Okay. संहिता में सबसे पहले सब एक ही है। इनको आगे चल के बंड की कैटेगरी में, किसी को क्रिया की कैटेगरी में अलग अलग कर दिया गया। Okay. ठीक है, चलिए। तो महामुद्रा, नभो मुद्रा, अब उडियान बंद, जलंधर बंद, मूल बंद, महाबंद, 4 बंद आ गए। फिर महाभेद मुद्रा, खींचनी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा, वॉल के साथ लेग्स को 90 डिग्री पे रख के जो होता है, योनि मुद्रा, हाथों से की जाती है, वज्रोनी मुद्रा, फिर शक्ति चालनी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा। तो इस तरह से बहुत सारी मुद्रा है। अश्विनी मुद्रा, जिसका ज्यादा उपयोग होता है हम लोगों के प्रयोग में, अश्विनी मुद्रा को, ठीक है ना। पाशनी मुद्रा, कागी मुद्रा, अब भुजंगनी मुद्रा। तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग मुद्राओं को। तो अगर इतना को कर लिया तो सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। फिर आता है प्रत्याहार। ओके, 8:40 हो गया है। लेट्स गिव अ ब्रेक हियर एंड मंडे को हम लोग नहीं तो प्रत्याहार से शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस यू हैव टू नो? सर कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा मुद्राओं का नाम चेंज है नहीं सर, मतलब अलग अलग नाम दिए ये ओरिजिनल नेम है। ओरिजिनल नेम ये क्योंकि ओरिजिनल नेम है सर। हाँ, ये पहले नाम है। हो सकता है जी बहुत सर। सारे मुद्राओं के नाम पतंजलि योग सूत्र में कुछ और हो, मगर करने की प्रक्रिया एक ही तरह की है। जी सर, वो स्वामी सत्यानंद सरस्वती का जो बुक है उसमें सर थोड़ा अलग अलग नाम है। सब में यही आपको मिलेगा, मिला जुला के लगभग यही है। हाँ इसमें कोई लगभग यही है, बहुत सारा, एक दो मुद्रा का थोड़ा सा अलग नाम है, या हो सकता है ये थोड़ा अलग एक्स्ट्रा एडेड हो। अब जैसे खेचरी मुद्रा किसी में कुछ और तरीके से बताया गया है और इसमें खेचरी मुद्रा अलग तरीके से बता दिया गया है। तो ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं किसको फॉलो करता हूं और सर उसके हिसाब से ये है। जी सर। समझे ना? तो पतंजलि और घिरण्य, कम से कम ये दो तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो आज यही विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और सोमवार को हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। धन्यवाद। टेक केयर।